राय बहादुर के 10 साल बाद भी अभी कोई संतान नहीं है। इसी के साथ ही राय बहादुर का संबंध एक मेहर नाम की वेश्या से भी हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद राठौर स्वागत करता हूं आपका टाल कॉप लाइव की इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1960 में प्रदर्शित भारतीय फिल्म बेवकूफ के बारे में। दोस्तों, बेवकूफ की फिल्म की इन्फॉर्मेशन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी को दबाकर ऑल के नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें बेवकूफ फिल्म के लेखक और निर्देशन की, तो इसका लेखन और निर्देशन का कार्य किया था I.S. जौहर ने और इस फिल्म के गीतों को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने। बात करें इन गीतों को म्यूजिक से संवारने की, तो HD बर्मन साहब ने इस फिल्म के गीतों को म्यूजिक दिया था और इन गीतों को अपनी आवाज़ दी थी आशा भोसले, किशोर कुमार, मन्ना डे, शमशाद बेगम और इनके साथी मोहम्मद रफ़ी ने। दोस्तों, बात करें इस फिल्म के मुख्य कलाकारों की, तो उसमें जो मुख्य रूप से थे वो थे किशोर कुमार, माला सिन्हा, I.S. जौहर, प्राण, लीला चिटनेस, विपिन गुप्ता, सविता चटर्जी और इनके साथ ही बाल भूमिका में विनोद मेहरा। बात करें इस फिल्म की कहानी की, तो इस फिल्म में एक राय बहादुर नाम के व्यक्ति हैं जो कि एक वकील हैं और ये एक शहर के जाने माने वकील हैं और इनकी शादी हो चुकी है। इनकी शादी को 10 साल हो चुके हैं, परंतु राय बहादुर के 10 साल बाद भी अभी कोई संतान नहीं है। इसी के साथ ही राय बहादुर का संबंध एक मेहर नाम की वेश्या से भी हो जाता है और एक दिन मेहर जो वेश्या है वो राय बहादुर को बताती है कि वो गर्भवती है और इनके बेटे को जन्म देना चाहती है, जिससे राय बहादुर चौंक जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे इस तरह का लड़का नहीं चाहिए था। तो वेश्या कहती है कि आपके तो कोई संतान नहीं है और आप संतान के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे थे। तो राय बहादुर कहते हैं कि मैं अपनी संतान तो चाहता हूं, परंतु अपनी बीवी से, किसी वेश्या से नहीं। और जब राय बहादुर अपने घर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी बीवी भी गर्भवती है और कुछ समय बाद उनकी बीवी एक हॉस्पिटल में एक लड़के को जन्म देती है और वहीं पर उन्हें पता चलता है कि पास वाले रूम में ही वो वेश्या है मेहर, उसने भी एक लड़के को जन्म दिया है। यानी कि उनकी बीवी और वेश्या दोनों एक साथ ही लड़कों को जन्म देती हैं। और जब राय बहादुर उस वेश्या के पास जाते हैं तो वेश्या उन्हें ब्लैकमेल करने लगती है और कहती है कि तुम मेरे बच्चे का हक नहीं छीन सकते और तुम्हें इसका हक तो इसे देना ही पड़ेगा। परंतु जब राय बहादुर उससे थोड़ी विनती करते हैं तो वेश्या कहती है कि आप ऐसा कीजिए कि मेरे लड़के को अपने लड़के से बदल दीजिए, जिससे आप की जो इज्जत है वो भी बची रहेगी और मेरे लड़के को भी उसका हक मिल जाएगा। तो इसके लिए पहले तो राय बहादुर मना करते हैं, परंतु वो वेश्या की बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं और इस काम के लिए जो राय बहादुर हैं वो एक नर्स को रुपए का लालच देकर मिला लेते हैं। तो जो नर्स है वो इस काम करने को तैयार हो जाती है, क्योंकि नर्स को रुपयों की आवश्यकता है और उसका नर्स का जो पति है वो भी काफ़ी बीमार है और उसे इलाज के लिए रुपयों की आवश्यकता थी। तो नर्स इस काम के लिए रुपए ले लेती है और जब वह अपने पति को बताती है कि उसे ऐसा काम करने के लिए रुपए दिए गए हैं, तो उसका पति नर्स से कहता है कि मैं मरना पसंद करूंगा, परंतु मैं किसी लड़के का हक इस तरह से उसकी किस्मत को अदला बदली नहीं कर सकता, मुझे मर जाने दीजिए। तो जो नर्स है वो कहती है कि मैंने तो उससे रुपए ले लिए हैं और उन रुपयों को गोली दवाइयों में खर्च भी कर दिया है, अब मैं उन्हें रुपए वापस नहीं कर सकती। तो जो नर्स का पति है वो कहता है कि तुम ऐसा करो, जो राय बहादुर है उनको बता देना मैंने लड़कों को बदल दिया है और तुम उनके लड़कों को मत बदलो। तो नर्स ऐसा ही करती है और वह राय बहादुर से जाकर कह देती है कि मैंने आपके लड़के को बदल दिया है। इधर कुछ समय बाद लड़के दोनों बड़े होने लगते हैं और जो राय बहादुर हैं वो सोचते हैं कि उनकी बीवी के पास जो अभी लड़का है वो वेश्या वाला लड़का है, जिस कारण राय बहादुर जो अपना ही लड़का है जो बीवी के साथ है उससे ही नफरत करने लगते हैं और जो वेश्या के पास लड़का है उससे उन्हें हमदर्दी होने लगती है। वो सोचते हैं कि जो वेश्या के पास है वो मेरा लड़का है, परंतु नर्स ने अदला बदली नहीं की थी, जिससे जो लड़के हैं वो वहीं के वहीं रहते हैं। और जो राय बहादुर की बीवी के
यहाँ हुआ था उस लड़के का नाम किशोर रखा जाता है और जो वेश्या है उसके लड़के का नाम प्राण रखा जाता है। इधर जो राय बहादुर हैं धीरे धीरे प्राण को पसंद करने लगते हैं और जो किशोर है उससे नफरत करने लगते हैं और ये दोनों लड़के ही एक क्लब में बॉक्सिंग के लिए जाया करते हैं। कुछ समय बाद क्या होता है कि जो राय बहादुर है वो बीमार हो जाते हैं और अपनी इस बीमारी में ही वो जो अपने लड़के और अपनी बीवी को घर से निकाल देते हैं। वो सोचते हैं कि ये लड़का वेश्या का है, इस कारण वो अपनी बीवी के साथ ही उसे निकाल देते हैं और जो वेश्या का लड़का है प्राण उसे वो पसंद अब करने लगते हैं, जो कि अपना लड़का समझकर करते हैं। धीरे धीरे इस तरह समय गुजरता है और दोनों लड़के बड़े हो जाते हैं और मैं जो क्लब है वहाँ पे ही बॉक्सिंग किया करते हैं। जो प्राण है वो हमेशा किशोर को नीचे दिखाने के लिए षड्यंत्र करता रहता है और जब किशोर है वो जीतना भी चाहता है तो भी वो प्राण षड्यंत्र करके उसे हरा देता है बॉक्सिंग के प्रतियोगिताओं में। और एक दिन क्या होता है कि जो नर्स है जिसने जो लड़के बदलने वाला काम दिया गया था उसकी मुलाकात प्राण से हो जाती है। तो जो नर्स है वो प्राण को बताती है कि तुम वेश्या के ही लड़के हो और मैंने इस जे अदला बदली का काम मुझे दिया गया था और मैंने ये काम नहीं किया। तो प्राण चाहता है कि इस बात का पता सिर्फ इस नर्स को, अगर मैं इस नर्स को ख़त्म कर दूंगा तो मेरा ये राज हमेशा बना रहेगा और मुझे वेश्या का लड़का होने का ताना भी नहीं मिलेगा। इस कारण वह उस नर को जो नर्स है उसे ख़त्म कर देता है और आगे की कहानी यहीं ख़त्म होती है। और अगर आप और देखना चाहें तो ये फिल्म YouTube पर उपलब्ध है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।